आईटी आधा % नीचे, एफएमसीजी हल्के नुकसान के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन डिफेंस स्पेस डेफिनेटली आज का क्लियर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है। लेकिन इस मूड माहौल के बीच में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपकी क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट बने हुए हैं रूपक डे। रूपक नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय आज के सेशन में। देखिए, हमें देखने को मिल रहा है एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन। सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन निफ्टी ऊपर 24,700, नीचे 24,600 के उसी रेंज में निफ्टी ऑसिलेट कर रहा है। मुझे लगता है रेस्ट ऑफ द सेशन में निफ्टी साइडवेज टू नेगेटिव एक सेशन बिता सकता है पूरा दिन। और बैंक निफ्टी भी एक रेंज के अंदर है। कल का हाई के आसपास रेजिस्टेंस मिला, कल के हाई के ऊपर सस्टेन कर पाता है मोर और लेस, मान लीजिए 58,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी में एक बाइंग आ सकता है। बट उसके ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता है तो बैंक निफ्टी ऊपर से थोड़ा करेक्शन दिखा सकता है। तो ओवरऑल पुट लेके चल सकते हो बाई साइड में निफ्टी का 24,600 का पुट लिया जा सकता है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? स्टॉक स्पेसिफिक मुझे दो स्टॉक अच्छा लग रहा है। एक तो देवयानी स्टॉक ने 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया कल का सत्रों में। तो ओवरऑल सेंटीमेंट अराउंड द स्टॉक अच्छा लग रहा है। बाई की सलाह रहेगी और टारगेट रहेगा 135, नीचे स्टॉप लॉस लगाना होगा 120 पे। दूसरा कॉल रहेगा टाटा टेक में। टाटा टेक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे, तो सेंटीमेंट बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। बाई की सलाह रहेगी फॉर टारगेट ऑफ 900, स्टॉप लॉस रहेगा 770। ओके, तो ये आपको ट्रेडिंग स्टॉक्स बताए गए हैं जहां पर पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं नवीन फ्लोरिन की, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज के सेशन में है। दरअसल Q1 नंबर्स और जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट के बाद स्टॉक 12% चढ़कर आज का इक्का बना हुआ है। नंबर्स कैसे रहे हैं, जेफरीज की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, ये हाईलाइट समझते हैं श्रेया ठाकुर से। श्रेया बताएं। राइट, नवीन फ्लोरिन वाली आज का इक्का हमने इसको शुमार किया था। शानदार नतीजे थे, उसके बाद भी रैली अच्छी खासी नजर आ रही है। 11.5% अप आज के सेशन में। और सबसे अच्छी चीज जो रैली है वो स्क्रीन पे प्ले होती हुई नजर आई। शुरुआत इसकी ओपनिंग हुई थी 4% की तेजी के साथ और अब देखिए कहां पहुंचकर कारोबार कर रहा है, लगभग 12.25% ऊपर है। इसलिए आज का इक्का हमने इसको लिया था क्योंकि नतीजे शानदार थे। नतीजे रख देती हूँ कैसे रही अर्निंग्स। तो साल दर साल अगर आप आंकड़े देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आए हैं। प्रॉफिट 243 करोड़ के आसपास रहा, जो पिछले साल से काफी ज्यादा है। रेवेन्यू में 44% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है साल दर साल। और एबिटा 72.7% पे रहा, जो कि पिछले साल से काफी अच्छे आंकड़े हैं। मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर भी 34.2% मार्जिन रही है, पिछले साल से अच्छी तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो साल दर साल के आंकड़े काफी अच्छे नजर आए। उसके बाद ये रैली हमने देखी स्क्रीन पर। इनफैक्ट इसके बाद जो रिपोर्ट्स आई थी, जो सीएनबीसी आवाज पर सबसे पहले आपने देखी, वो काफी इंटरेस्टिंग थी और काफी बुलिश साउंड करते हुए नजर आ रहे थे। जेफरीज ने एक तो बाई की कॉल रखी है नवीन फ्लोरिन पर और टारगेट प्राइस देखिए 9,045 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। यानी कि अगर आप कंपेयर करें करंट मार्केट प्राइस से तो लगभग 17-18% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। उनको भी नतीजे काफी अच्छे लगे हैं और Q1 में एबिटा 16%, पैट 25% अनुमान से बेहतर रहा जेफरीज के अनुमान से। और जिसकी सबसे बड़ी वजह रही है HPP, हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स। तो हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स ने काफी अच्छा किया, जिससे अर्निंग्स को सपोर्ट मिला है। इतना ही नहीं, CDMO और साथ ही कूलिंग प्रोडक्ट्स की मजबूत पाइपलाइन आगे के ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। अर्निंग्स विजिबिलिटी यहां से और स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। इनफैक्ट कंपनी एडवांस्ड मटेरियल्स पे अपना न्यू केपेक्स कर रही है, यहाँ पर खर्च कर रही है, जो कि आगे चलकर ग्रोथ को और सपोर्ट करेगा और ग्रोथ का इंजन बन सकता है फ्यूचर में। इसीलिए फाइनेंशियल 27 के पैट एस्टिमेशन में 8% की बढ़ोतरी की गई है जेफरीज द्वारा और फाइनेंशियल 28 में 4% की बढ़ोतरी की गई है। और साथ ही फाइनेंशियल 26 और 29 के दौरान करीब 23% केगर EPS का अनुमान बरकरार रखा है जेफरीज ने, जो कि काफी पॉजिटिव है। और इनफैक्ट वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव बनी हुई है, क्योंकि कंपनी लॉन्ग टर्म एवरेज से नीचे ही कारोबार कर रही है। इनफैक्ट अगर हो सके तो नवीन फ्लोरिन का एक साल का चार्ट रखेगा स्क्रीन पर और एक साल में नवीन फ्लोरिन ने 50% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं कमाकर। और इन लेवल्स पर भी अब ब्रोकरेजेस बुलिश हैं, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये शानदार एक अग्रेसिव टारगेट प्राइस आता हुआ देखिए। इनफैक्ट 67% के रिटर्न दिए हैं। तो नवीन फ्लोरिन आज का इक्का बना हुआ है। थैंक यू श्रेया डिटेल्स बताने के लिए। रूपक, नवीन फ्लोरिन 8780 के लेवल, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, अर्निंग्स के बाद टेक्निकली कैसा लग रहा है? नेक्स्ट लाइकली टारगेट्स चार्ट के बेसिस पे कहां दिख रहे हैं आप? टेक्निकली बहुत बढ़िया लग रहा है क्योंकि डेली मंथली वीकली सारे टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है।
सेंटिमेंट तो अराउंड द स्टॉक बहुत ही अच्छा लग रहा है, 9,500 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक सपोर्ट हो जाएगा 8,200 का। ओके, तो ये राय रही नवीन फ्लोरिन पर 8478 के एग्जिस्टिंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, एक बार डिफेंस स्पेस के शेयर्स आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं और स्पेशली एचएएल पर एक राय लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 6-6.5% की तेजी है। खबर पॉजिटिव, ब्रोकरेजेस का व्यू पॉजिटिव, 5800-6000 तक के टारगेट्स की बात ब्रोकरेज हाउसेस कर रहे हैं और स्टॉक आप देखें तो 6% से ज्यादा मजबूत है। और इनफैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रूपक जब डेंट आया था इसमें ऑर्डर कैंसिलेशन का, तो तब इन्हीं स्तरों से टूटा था और जब सीधे 4000 के लेवल्स पे पहुंचा था। अब जो ये रिकवरी बनी है, नेक्स्ट टारगेट्स क्या देख रहे हैं, क्या व्यू है एचएएल पर? पिछले 3-4 महीनों से एचएएल का ट्रेंड तो पॉजिटिव था, लेकिन मोमेंटम नहीं था, पॉजिटिव मोमेंटम नहीं था। आज का दिन पॉजिटिव मोमेंटम आया, ब्रेकआउट भी हुआ है, तो मुझे लगता है नया हाई की तरफ जा सकता है, 56,100 तक जा सकता है ऊपर के लेवल पे, और नीचे एक स्टॉप लॉस रहेगा 4770 का। ओके, और इसी स्पेस में एक मैसगांव डॉक को और देखिए और बताइए इस पर क्या राय है। डेज हाई पर ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। जी, मैचडॉक का चार्ट भी थोड़ा बेहतर होते हुए दिख रहा है मुझे। आज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है डेली टाइम फ्रेम में, 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया। ओवरऑल सेंटीमेंट तो अच्छा लग रहा है। एक रेजिस्टेंस है 2600 पे, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक सिग्निफिकेंट अप मूव टुवर्ड्स 2900 पॉसिबल लग रहा है मुझे। यहाँ से स्टॉक को 2460 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। ओके, तो ये राय रही आपके लिए मैसगांव डॉक पर, और स्टॉक अगर आप देखें दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। अच्छा, नवीन फ्लोरिन की भी बात हुई, लेकिन केमिकल स्पेस में स्पेशली फिर चाहे वो एग्रो केमिकल्स हो या स्पेशलिटी केमिकल क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां क्यों ना हो, कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं इस समय, सुमितोमो केमिकल का। और हालांकि ये स्टॉक बहुत ही अलग कैटेगरी का है रूपक, अपने मूड के हिसाब से अपने फंडामेंटल्स पर चलता है, मार्केट के रिएक्शन में उतना पार्टिसिपेशन यूजुअली नहीं देता। और देखिए पिछले कुछ मिनटों में बाइंग आई है और अब दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। क्या राय है स्टॉक पर? जी दीपाली, बिल्कुल, पिछले कई दिनों का जो कंसोलिडेशन चल रहा था, आज एक ब्रेकआउट आया। मुझे लगता है सेंटीमेंट इंप्रूव हुआ और यहाँ से 545, 550 तक जा सकता है बड़ी शॉर्ट टर्म में, और एक स्टॉप लॉस डालना होगा 510 पे। ओके, तो 510 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें सुमितोमो केमिकल। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार बात करेंगे कुछ फार्मा शेयर्स की जो आज फोकस में है, मोमेंटम में है। जल्द लौटेंगे और बातचीत करेंगे खासतौर से न्यूलैंड लैब्स और बायोकॉन की। जल्द वापस आते हैं।